हमारे पीछे 2 साल होने जा रही थी पंचायतों को विधायक जी। 2 साल के अंदर जो सरकार ने बनाया था 2 लाख वाला, उसके भी लोग सरपंचों ने साथ दिया सरकार का पूरा। 5 लाख किया था तो उसको भी साथ दिया, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन ऐसी लगा दी। पहले पंचायत के हैंड ओवर होती थी पब्लिक हेल्थ, जब 12 ऑपरेटर पंचायत अपने बेस पर रखती थी तो उनसे काम लेती थी, वो काम करते थे। आज सरकार डायरेक्ट उनके अकाउंट में सैलरी दे रही है, वो किसी भी पंचायत के दबाव में काम नहीं कर रहे। उनके लिए सरकार से ब्लॉक के माध्यम से हमने नोटिस तक करा लिए, नोटिस का जवाब नहीं देते, नोटिस लेते नहीं है। खुलेआम सैलरी उनको परमानेंट मिलती है, काम वो धरातल पर करते नहीं। पाइपलाइन लीक हो जाए तो वो पंचायत कराएगी। पहले तो हमारा 25,000 रुपये रिपेयरिंग का पैसा आता था पब्लिक हेल्थ से पंचायत को, अब वो पैसा भी बंद हो गया ना। तो पब्लिक हेल्थ वालों का फिर अलग ही होगा ना आपसे तो। जी अब सरकार ने क्या किया सर, भारत सरकार के साथ ही है। अब पंचायत तो सर पहले क्या होता था, पहले पंचायतें 2 तरह की स्कीम होती थी। या तो हैंडेड ओवर स्कीम होती थी। हैंडेड ओवर में क्या था कि पंचायत को रख रखाव, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने रख रखाव पंचायत को दिया हुआ था, तो उसके एवज में वो पैसे देते थे। उस टाइम हम क्या करते थे, उस टाइम हम ट्यूबवेल ऑपरेटर को खाली 4,050 रुपए देते थे। बाद में ये आया कि क्योंकि ट्यूबवेल ऑपरेटर को भी उससे फुल टाइम जॉब कराओ। चेयर वाले बैठ लो मुकेश भाई, उधर बैठ लो। एक गलती सब बोलना किसी को चेयर और उस साइड थोड़े, हाँ आगे भी चेयर है, आप लोग तो उस साइड शिफ्ट कर जाओ, थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाओ। तो अब सरकार ने सारी की सारी पब्लिक हेल्थ पंचायतों को हैंड ओवर कर दी है, और उसको वो जो पार्ट टाइम कर्मचारी था ट्यूबवेल ऑपरेटर, उसको फुल टाइम कर्मचारी बना दिया। अब उसको 15,000 तनख्वाह देते हैं। तो अब इशू ये आ रहा है कि क्योंकि उससे अब जब वो फुल टाइम कर्मचारी हो गए तो उसको डायरेक्टली तनख्वाह जाती है ब्लॉक से। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है सर। आप यदि सरकार का जो भी निर्णय होगा हम उसकी उसी अनुसार पालना करेंगे। इशू है, डिफिकल्टी है थोड़ी। उनका भी सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारी का भी यही मुद्दा है। सफाई कर्मचारी के लिए हमने पंचायत के यहाँ से नोटिस तक करा लिए, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं है। पहले तो कहता है मैं वहाँ जा रहा हूँ, ब्लॉक में बुला लिया, कभी वहाँ बुला लिया। 8-8, 10-10 दिन कोई काम नहीं करता जी। जब गंदगी हो जाती है हमें अपने पास से टैक्सेस देने पड़ते हैं सरपंचों को, अपने पास से लेबर लगा कर सामान भरवाना पड़ता है, कचरा जो इकट्ठा होता है। और सबसे ज्यादा समस्या है जैसे नाली ओवरफ्लो हो जाती है तो उसे साफ करने की सफाई। कितने कर्मचारी हर गाँव में? एक है मेरे गांव में, पॉपुलेशन के हिसाब से है जी। सर ये आबादी के हिसाब से 2,000 पे 1, 4,000 पे 2, 6,000 पे 3, ऐसे करके सरकार ने हर 2,000 पे 1 लगाया हुआ है। ये भी 2011 की चल रही है। कर्मचारी आ नहीं रहे 15। वो किसके अंडर में आते हैं फिर? वो सारा क्या सारा जी वैसे तो कहते हैं सरपंच के अंडर में आता है। कोई काम सरपंच अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अटेंडेंस सर हम सरपंच से लेते हैं, पेमेंट उसकी ब्लॉक से होती है। जैसे सरकार ने निर्णय लिया है कि पेमेंट यहाँ से करवाएं। चलो ठीक है, मतलब अकाउंट में जाती है, खाते से खाते में ट्रांसफर होता है। जो उसकी सिलेक्शन होती है उसमें सरपंच पार्ट होते हैं। जैसे जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें एक सरपंच, गांव का एक एससी मेंबर, एससीपीओ, बीडीओ उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। यदि कोई काम नहीं करता उसका तरीका हम नोटिस देते हैं, उसको हटा सकते हैं, लेकिन फिर वो लेबर कोर्ट में चले जाते हैं। लंबा कोई काम नहीं कर रहा उसको हटाने का तरीका क्या है? कोई पावर ना ड्यूटी नहीं, देखो पावर तो है, हम करते हैं, हमने कई हटाए भी हैं। लेकिन जैसे कांवरा का एग्जाम्पल होगा, फिर वो लेबर कोर्ट में चले जाते हैं, लेबर कोर्ट से फिर उन्हें स्टे मिल जाता है। अगर हम ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करते, देखिए तरीका है इसको कि पहले हम डॉक्यूमेंट करें कि वो काम ठीक से नहीं कर रहा, हम उसको डॉक्यूमेंट करने के बाद नोटिस दें, पंचायत नोटिस दे, क्योंकि मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, उसको मौका देना चाहिए। आप 2 नोटिस दीजिए, फिर हम ब्लॉक से देते हैं, उसके बाद हम हटाते हैं। लेकिन इसमें भी मतलब एक आध बार हमें इशू आया है। सर मैंने ना ये नोटिस दिया है, आपके ब्लॉक के माध्यम से दिलवाया जी, उसको नोटिस को लिया नहीं, मैंने चौकीदार को भेजा, चौकीदार से भी नहीं लिया उसने, चौकीदार ने रिसीव करके दे रखा है। मैंने वापसी ब्लॉक को दे दी कि ये नोटिस ले नहीं रहा, उसने मना कर नोटिस की जरूरत नहीं। उसके बाद वो ब्लॉक में आया, बातचीत करके अपने बातचीत करके किसी से फोन करा के चला गया। इलेक्शन से पहली बातें हैं वो, तो देखो एक दूसरा कहीं ना कहीं टच रहता ही है। जी जी, दोबारा नोटिस के लिए मैंने बोला है सेक्रेटरी साहब से, दूसरा नोटिस बनाओ, उसे देते हैं। हाँ, आप पंचायत से तो देखिए अपने सेक्रेटरी को बोलिए, वो नोटिस देगा और करेंगे। देखिए जो काम नहीं कर रहा, नो वर्क नो पे, वो तो रूल है ही। यदि आप अटेंडेंस नहीं देंगे तो हम उसे तनख्वाह नहीं देंगे, ये क्लियर है। अटेंडेंस हम देंगे बना के, नोटिस आप यहाँ से कराएं। पहला नोटिस आप देंगे। देखिए कर्मचारी, हाँ कर्मचारी वो ग्राम पंचायत का है, ग्राम पंचायत के अधीन है, क्योंकि अटेंडेंस आप देते हैं, आपके पास काम कर रहा है। ब्लॉक में तो हमें पता नहीं गाँव में वो कर रहा है कि नहीं, लेकिन इसको रिजॉल्व करें। चलो कोई नहीं, तब जो ना अभी करते हैं। तो आदरणीय मेरे सभी ब्लॉक के हमारे ऑफिसर साहिबा,
आदरणीय डीडीपीओ साहब प्रदीप जी, वीडियो साहब अजीत जी और सभी हमारे सेक्रेटरी साहिबान और जेईएसडीओ सभी यहाँ बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा सबका एक परिवार है और मेरा अपना तरीका, मैं परिवार का की तरह ही जो है ना डील करता हूँ और परिवार की तरह ही जो है ना मैं ये चाहता हूँ जिस तरीका से मैं डील करता हूँ उसी तरीका से मुझे भी जवाब मिलने चाहिए। और इसी तरीका से हमने नगर निगम वालों की मीटिंग करी थी पीछे, और यही जो है ना मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये डिपार्टमेंट भी हमारे देहात के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी कोई ऐसी बातें आती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसकी जो है ना टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे हमारे अब सरपंच साहब ने बताया कि भाई सरकारी जो कर्मचारी हैं सफाई वाले, वो काम एक अकेले नहीं है, इनकी सबकी दिक्कत है। हर गांव के अंदर सफाई कर्मचारी आ ही नहीं रहे हैं और कई जगह ये भी शिकायत है जो कर्मचारी काम भी कर रहा तो उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, ऐसे भी हैं 7-7 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली उनको। और बाकी एक मैं आपसे ही कहूंगा सर, एक तो मुझे सारे कामों की डिटेल चाहिए, आपके क्या तो रूटीन में काम चल रहे हैं, क्या आपके टेंडर में कौन कौन से काम टेंडर में है और कौन कौन से किसकी फाइल बनाई है और कौन से बगैर टेंडर के जो काम है उनकी सारी मुझे लिस्ट चाहिए। एक लिस्ट आपकी चाहिए, सारे जितने सबके फोन नंबर। रही कर्मचारियों की जो सफाई वाले की है, इसमें हमें एक दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एक कर्मचारी भी पूरे गांव को नहीं कर पाता, उसमें थोड़ा और भी एक वो करना पड़ेगा। मैं बात कर लूंगा ऊपर, उसमें कर्मचारी एक एक और बढ़ाया जाए, कम से कम 2011 की जनसंख्या चल रही है। अब समय बदल चुका है, पहले नालियां ये कम थे, अब नालियां और गलियां ज्यादा बन चुकी हैं, ज्यादा हो चुका है काम। एक तो एक एक गांव में 2-2 कर्मचारी हो कम से कम, और कहीं दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताओगे, कामों की होगी। और एक ना महीना 2 महीने में, कम से कम महीने के अंदर या 2 महीने में एक हर गांव में जैसे पूरा सिस्टम होना चाहिए, उसमें सफाई जो है ना, सफाई के ऊपर ध्यान देना है, फटीक लगनी चाहिए। चाहे कर्मचारी हमें जो है ना प्राइवेट लाके ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी जो भी लाने हो, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर पूरे गांव के अंदर, जनसंख्या के आधार पर कर लो या कैसी एरिया के हिसाब से, तो उसमें पूरा स्टाफ होना चाहिए, सफाई के ऊपर ध्यान देना है और लोगों को जागरूक भी करना है। एक आपकी वहां जैसे हमारे नगर निगम में इको ग्रीन की जो कूड़ा उठाने की गाड़ी चल रही थी, देहात में भी चल रही है, उनके ऊपर भी ध्यान देना है, वो डेली आए। और ग्रामीणों में जो ना महीने के अंदर हमारा एक वो रहेगा कि हर गांव में हम जाएंगे तो आपके जेई या एसडीओ या सेक्रेटरी वो मेरे साथ होने चाहिए हर उसमें, हर मीटिंग के अंदर। और जो भी लोगों की डिमांड होगी तुरंत वो नोट करेंगे और तुरंत उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई, जैसे मैं परिवार मान के चल रहा हूं, परिवार की तरह, भाई आपके कुछ भी हो, तो आप लोगों ने मुझे मुखिया बनाया है, तो आप लोगों का भी फर्ज यही बनता है कि आप हमारे साथ मिलजुल के चलें। और जो मिलजुल के नहीं चलना चाहते, मुझे पहले ही हाथ खड़ा करके बता दे, वो अपना आराम कर सकता है घर पे या अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी, क्योंकि सिस्टम चेंज हो चुका है, पहले में और अब में अंतर है। और जो नरेगा वाले जो कौन देख रहा है, मुझे लिस्ट चाहिए किस गांव में, हर गांव की आपका चल रहा है काम नरेगा का या बंद है? अभी बंद है, कितने दिनों से? चलो कोई बात नहीं, ये उससे जो है ना आगे जब भी ये काम चलेगा या जितने भी कर्मचारी लगेंगे सबकी तो लिस्ट चाहिए कि भाई कितने कर्मचारी हर गांव में लगा रखे हैं आपने, कितने कितने उनको, क्योंकि शिकायतें बहुत आती हैं। वो कर्मचारी भी कहते हैं जी हमें बोलते तो इतना और लिखवा इतने रहे और दे इतने रहे, ये चीजें नहीं चलनी चाहिए। और जो जेई है, अभी साहब को लिखवा दिया इनको मैंने, वो लिस्ट मुझे चाहिए भाई कौन कौन से काम किस गांव में चल रहे हैं
और कितनी परसेंटेज हो चुकी है उनकी, भाई 80% बन गए हैं या 50%, उनकी सारा सिस्टम बना के ना मुझे लिस्ट बना के दोगे आप। और किसके टेंडर पे है, कितने कौन कौन से काम टेंडर पे है, और कौन कौन से अभी फाइल बनी हुई है, कौन से लगने हैं। जो टेंडर लग गए ना 2 साल हो गए कैंसिल हुआ काम ज्यादा में ठेकेदार नहीं, टेंडर में लग चुके हैं, टेंडर लग चुके, टेंडर उठा लिए तो लेकिन वर्क काम नहीं आ रहा। काम नहीं करने आ रहे, तो ऐसे ठेकेदारों को काम मत दो। जी ब्लैकलिस्ट करें एसडीओ सर, है, तो देख लेना लिस्ट वगैरह ऐसे कोई हो ना। ये कितने आदमी, एक तो उसकी लिस्ट दे दो जिसके अगर किसने जो ना टेंडर उठा लिया और काम नहीं कर रहा है। हाँ, उसमें बिल्कुल भी जो है ना लापरवाही नहीं बरती जाएगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा तोप हो। जनता से बड़ा कोई तोप नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। और हमारे जितने भी हमारे यहाँ पंच सरपंच ब्लॉक समिति के चेयरमैन साहब भी बैठे हैं और ये मेंबर भी हैं, इनकी कोई भी शिकायत आए, इनके आप तुरंत इनको देख लो पहले, ठीक है ना जी, मुलाकात है ना। और जो हम काम आपको बताते रहे, ये तो है ही है। कुछ काम ऐसे रहेंगे कि भाई डायरेक्ट लोग आएंगे तो डायरेक्ट भी हम भी चाहेंगे, लेकिन मैं तो कोशिश तो यही करूंगा अपने सरपंचों के थ्रू और ब्लॉक मेंबरों के थ्रू ही काम आप